हाँ जी, राम राम, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करते हैं, ऐसे करने नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन करते हैं। ये जो एडीजी का केस हुआ, उन्होंने सुसाइड किया, एडीजी आईजी जो भी है, तो इसके पीछे का क्या मामला है, क्या रीज़न है, वो भाई वो तो इंटरोगेशन में पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि ये सब देखने के बाद क्या आप लोगों को सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए? क्या सरकारी नौकरी करनी चाहिए? आपको ऊपर ऊपर से लगता है कि सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है। कोई अच्छी अच्छी नहीं भाई। हमारी व्यवस्था, फिर वही बात है कि हम मतलब के मरीज हैं। खाना है, पैसा इकट्ठा करना है, पावर, पैसा, मेल ईगो, फलाना ईगो, ये सब इसे होता आ रहा है। इसी चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मर्द पैसे के पीछे भागता है, औरत सिक्योरिटी के पीछे भागती है। पैसे को बाप बना दिया, औरतों को कुछ समझा नहीं, इसलिए उन मर्दों ने ह्यूमिलिएशन किया औरतों के साथ। उनका नतीजा भी भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं। तो लाइफ इंजॉयबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, शांत और सारी चीज़ें, पीसफुलनेस। पैसा कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा पैसे का नतीजा भी है। मेरे हिसाब से जो एडीजी वाला केस है, मेरे को ऐसा लगता है कि क्या चीज़, मतलब क्या एक्सपेक्ट, मतलब क्या चीज़ हो सकती है कि डिपार्टमेंट का कोई काम होगा, कोई बिजनेसमैन का कोई काम होगा, या कुछ भी हो सकता है। या तो उन्होंने रिश्वत लेने से मना कर दिया होगा, या रिश्वत के बिना काम करने से मना कर दिया होगा। वो भाई साहब एजेंसीज जाने, लेकिन कुछ तो मामला है और ख़तरनाक मामला है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। उसको इंटरोगेट करना हमारा काम तो है नहीं। मैं ये चीज़ें इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ। मैंने उनकी पर्सनल लाइफ और उनके सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बातचीत की हुई लोगों से। तो वो भले ही प्रोस्पेरिटी, पावर, इन सारी चीज़ों में ऊपर हो, लेकिन जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना भाई, उसमें बहुत नीचे है। और जो ईगो और पैसे का रोब, पावर का रोब, वो सारी चीज़, भले ही उनके पास रिस्पेक्ट हो सकती है, सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है उनकी फैमिली के लिए, उनके पास टाइम नहीं है खुद के लिए, और ऑफिसर से एक चीज़ बेहतर जानते होंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज के टाइम में पैसा बाप है। ज़माना ऐसा आ गया, सारी चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उसमें से टाइम एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से आप सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते, पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से आप शायद रिश्ते तो पैसे से खरीदे जा सकते हैं। ये तो सच्चाई है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात कहूँगा, आपका जो मन करे ना वो करना। आपका आपको आपकी पर्सनल चॉइस है ना, सरकारी नौकरी तो बेशक करना,
किसी को देख के इन्फ्लुएंस्ड हो के अगर सरकारी नौकरी में जा रहे हो ना, तो मत जाना। या घर वालों के प्रेशर में सरकारी नौकरी में जा रहे हो तो भी मत जाना, क्योंकि ये पैसे की और इन सारी चीज़ों की चकाचौंध है ना, ऊपर ऊपर की है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से आता हूँ, मिडिल क्लास आदमी हूँ मैं भी। मिडिल क्लास क्या, मैं तो बहुत नीचा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी भी, है ना। तो देखेंगे वो आगे, किस्मत की बात है, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सही। लेकिन ज़िंदगी इंजॉय करने में कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि लाइफ है ना, हमें बहुत तकलीफ़ें देंगे, बहुत कुछ गलत चीज़ें भी होंगी। और पैसा भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पैसा 5 साल में 10 साल में बहुत सारे इकट्ठा किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेसेस हैं, और आज के टाइम में तो बहुत सारे हैं। एग्जीक्यूशन ही करना है आपको, बहुत सारे तरीके हैं, आउटसोर्सिंग है, कोई भी बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं यार आज के टाइम पे। बट है ना, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता क्या है कि बिज़नेस को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। आपको ये कहा जाएगा कि ये सब करना शादी के बाद, ये सब करना मतलब सारी उम्र पड़ी है। नहीं, जो काम 25 में करने का होता है वो आप सोचते हो 40-45 में करने का। तो अपनी ज़िंदगी को खुद लिखो, अच्छी बुरी जैसी भी होगी वो आपको बनानी है। आपकी ज़िंदगी आप बुरा तो कोई नहीं बनाएगा, अच्छी बनाएगा। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए जो जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं ना आज के टाइम पे, ये बहुत गलत हो रहा है। अपनी हैबिट्स को ठीक कर लो। इवन देखा जाए ना, कोई भी खुश नहीं है। मतलब हम लड़के हैं जो अभी 25 की एज में, 30 की एज में, वो गालियाँ खा रहे हैं घर पे। सच में खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, खाते हैं, सबके सब खाते हैं, बचपन से ही खाते हैं। जो बड़े हैं वो समाज की गालियाँ खाते, मतलब जो अब ये पुलिस ऑफिसर्स देख लो, ये भी तो गालियाँ ही खा रहे हैं, गालियाँ सब खा रहे हैं। ये ह्यूमिलेशन तो सबके साथ ही है। बिजनेसमैन भी गालियाँ खा रहा है, कोई रोड पे भीख मांग रहा था, गालियाँ वो भी खा रहा है, उसको कह रहे काम क्यों नहीं करता, कमाया करता है क्यों नहीं। या फिर कोई बाबा है वो भी गालियाँ खा, गालियाँ सब खा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री चल गालियों में रही है, हमारी व्यवस्था पूरी गालियों पे ही चल रही है। मीडिया वाले तो सल्यूट है आप लोगों का, और क्यों सल्यूट है वो आप सब बेहतर जानते हो। जो काम आपको लोगों को करना चाहिए ना, वो काम आप सच में नहीं कर रहे हैं। और ये बात भी मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा है आप लोगों के काम के तरीके को, आप लोगों के बिजनेसेस को। तो सबसे ख़तरनाक तो आप लोग ही हो। ये देश का बट्टा बोला आप लोगों ने किया जाए तो होता कुछ और है, दिखाते कुछ और लोगों को। तो सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स को बैन कर देना चाहिए। ये जो एडीजी वाला केस भी दिखा रहे हैं ना, तो इस पे भी भरोसा मत करना कि ये साले पैसे खा के कुछ भी कर सकते हैं। देखा जाए तो बहुत क्या, मतलब आज के टाइम में तो सही गलत का कोई पैटर्न रहेगा नहीं, ना पर्सपेक्टिव रहेगा नहीं। एथिक, और वो जो एथिकल वीडियो है, मॉरल ज़ीरो वैसा। बेस्ट इन सिनेरियो, अपना खुश रहो, एंजॉय करो।